मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं राम सिंह केड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नामना सपे यदम अहम विधिनाम स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुता अखंडतां च अक्षुणा रक्षिष्यामि। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैंने कहा कि ये देवभूमि है और जहाँ पर भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, माँ यमुना, माँ गंगा, हेमकुंड साहिब, माशू महाराज यहाँ पर है और उसके अनुरूप हम लोग उत्तराखंड के विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। और पहले जो मुझे अनुभव रहा है मंत्रिमंडल में, पौने 3 साल तक भी मंत्री रहा हूँ और उसका अनुभव को भी आगे और अपने आप में कितना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जनता के बहुत सारी इच्छाएं होती है और उसके अनुरूप हम कितना खरा उतार पाएंगे ये वक्त बताएगा। बस अब लगातार कई चीजें उठाते रहे हैं, चाहे समस्या हो, शिकायत हो, अब क्या लगता है मंत्री बनने बाद अब जिम्मेदारी आ गई है। अब समस्या तो क्या उठानी है, अब समस्याओं का निराकरण करना हम सबका दायित्व है और हम एक टीम भावना से काम करेंगे और माननीय पुष्कर सिंह धामी के हाथों को और मजबूत करेंगे ताकि हम 2027 की हैट्रिक लगा पाए। आपको कितना खुशी है मंत्री जी के साथ? जाना नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी है। राम सिंह केड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली है और इस वक्त वो हमारे साथ है। केड़ा जी युवा नेतृत्व, छात्र राजनीति से आए, किस तरह से देखते पूरा? देखिए, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दिया उस जिम्मेदारी में खरा उतरने का हमारा काम होगा और बड़ी ईमानदारी से प्रदेश की जनता की सेवा माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसी सेवा का जो हमारा भाव है उस भाव को और आगे ले जाने की आवश्यकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा जितने भी हमसे हो पा रहा है हम उसको कर रहे हैं और जनता की सेवा करना हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता में प्रदेश की जनता आती है और जो मोदी जी और धामी जी का उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। युवा चेहरे के तौर पे आप शामिल हुए हो, युवाओं को लेकर किस तरह से प्लान है? युवाओं के लिए जो भी हमसे हो पाएगा हम काम कर रहे हैं। लगातार माननीय मोदी जी ने कहा है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे आना चाहिए। निश्चित रूप से युवाओं के लिए जो भी हमसे हो पाएगा और हमारी सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है और युवाओं के लिए जो हमसे होगा हम काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से पारदर्शी भाव से जिन जिलों का प्रतिनिधित्व नहीं था उन जिलों का प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत अच्छे योग्यता मंत्री हमारे बने हैं और ये सारे मंत्रिपरिषद 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की पताका के आखिरकार वो नवरात्र आ ही गया जिसमें मिली या तोहफा। निश्चित रूप से समय का चयन होता है और नेतृत्व जब भी चीज़ें तय करता है उस पर अनुकूलता के साथ चीज़ें आगे बढ़ती है। चुनावी साल में हुआ है, लगता है समय पर्याप्त। हाँ, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल खाली था और उस स्थान को मुख्यमंत्री जी ने भरा है। मैं अपने नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छी टीम हमको उत्तराखंड के अंदर मिली है। रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक भरत चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मंत्री पद की शपथ ली है, वो भी संस्कृत में। सर, किस तरह से कहेंगे? संस्कृत हमारी भाषा है और आज मंत्री पद की शपथ आपने उसमें ली है। देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं संस्कृत में शपथ ले सका हूँ। वैसे 2 बार जब मैं विधायक बना तो दोनों बार मैंने संस्कृत में शपथ ली है। संस्कृत हमारा गौरव है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है, देववाणी का उसको दर्जा हासिल है। जहाँ तक प्राथमिकताओं का सवाल है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी पूरे प्रदेश में उसका अध्ययन करके और जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। 4 सालों में सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं और अभी भी धामी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास के बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हैं और उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमको होंगे उनके अनुरूप हम काम करेंगे। चौधरी जी, चुनावी साल है, समय भी कम बचा है, चुनावी मोड में आ चुके हैं सब, क्या लगता है समय होगा पर्याप्त? बिल्कुल बिल्कुल समय पर्याप्त है काम करने के लिए। 1 साल बहुत अगर अधिक नहीं होता है तो बहुत कम भी नहीं होता है, बहुत कुछ किया जा सकता है अगर करने का जज्बा हो तो। सबसे पहले तो आज सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोग
लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुँचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए वोट नहीं हैंड मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी? नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं, जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। मंत्री पद की शपथ हुई है और उम्मीद भी उन्होंने जता दी है कि आने वाले समय वो बेहतर तरीके से काम करें और राज्य सरकार काफी प्रयास कर रही है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं राम सिंह केड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नाम्ना सपे यदम अहम विधिनां स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुता अखंडतां च अक्षुणा रक्षिष्यामि। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।